याजूज माजूज को रोकने के लिए एक दीवार बनाई। इस दीवार की वजह से याजूज माजूज हमारे सैयारे पर आने से कासिर हैं। दरअसल हजरत जुल्करनैन ने जमीन पर खुलने वाले तमाम वर्म होल्स को बंद कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाने वाला नया रास्ता बनाने की जरूरत ही इसीलिए पेश आई क्योंकि पिछले तमाम रास्ते हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम बंद कर चुके थे। अब सवाल यह है कि वर्म होल बनाने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा का इंतखाब ही क्यों किया। 20वीं सदी के अवाइल में माहिर आसार कदीमा अल्फ्रेड वाटकिंस ने ले लाइन्स का तस्वुर दिया। अल्फ्रेड वाटकिंस के मुताबिक जमीन पर मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात और कदीम स्ट्रक्चर्स के माबैन मकनातीसी लाइन्स पाई जाती हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये मकनातीसी लाइन्स जमीन की तवानाई के मरकज से जुड़ी हुई हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा भी शायद ऐसे ही किसी पॉइंट पर तामीर करवाई थी। जमीन पर वर्म होल बनाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखया रहमतुल्लाह अलैह का किरदार भी सबसे ज्यादा था। आसिफ बिन बरखया एक इंसान थे। आसिफ बिन बरखया रहमतुल्लाह अलैह वर्म होल बनाने के माहिर थे। जिन्नात खुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जानशीन समझते थे। इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात और इंसानों के माबैन एक खलिश रहती थी। बाज असनाद के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इबलीस ने जादू और अमलियात की एक किताब लिखी। इस किताब का मकसद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बदनाम करना था। इस किताब की जिल्द पर लिखा था कि ये वो उलूम हैं जो आसिफ बिन बरखिया ने सुलेमान बादशाह के लिए लिखे। इस किताब से इबलीस ये साबित करना चाहता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू के जरिए हुकूमत हासिल की थी। इस किताब का नाम कुलियात आसिफ बिन बरखिया है। ये किताब आज भी मौजूद है। हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी कभी भी जादू का सहारा नहीं लेते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का तख्त लाने का हुक्म दिया तो आसिफ बिन बरखिया तख्त कैसे लेकर आए। कुरानी आयात के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का शाही तख्त मंगवाने का इरादा किया तो एक जिन ने कहा कि मैं आपके खड़े होने से पहले इस तख्त को यहाँ ले आऊंगा। एक और शख्स जिनको किताब का इल्म दिया गया था, उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर दूंगा, और उन्होंने ये काम अंजाम दे दिया। सूरतुन नम्ल की आयत 40 में अल्लाह ने इस फर्द का नाम नहीं लिया, लेकिन मशहूर नजरिए के मुताबिक मुफस्सिरीन इस शख्स को आसिफ बिन बरखिया समझते हैं। इसी तरह बाज मुफस्सिरीन इस शख्स को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बाज इनको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम करार देते हैं। सवाल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया का ताल्लुक हमारी कायनात से था या किसी और कायनात से। नाजरीन, आसिफ बिन बरखिया जिनको इस्म आजम का इल्म दिया गया था, मुअर्रिखीन आसिफ बिन बरखिया को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खालाजाद या उनका भांजा करार देते हैं। आसिफ के बारे में नकल हुआ है कि उन्हें इस्म आजम हासिल था और जब भी दुआ करते तो उनकी दुआ कबूल होती। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि इस्म आजम के 73 हुरूफ हैं। इनमें से आसिफ बिन बरखिया को सिर्फ एक हर्फ का इल्म दिया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उम्र के आखिरी अय्याम में अल्लाह के हुक्म से आसिफ बिन बरखिया को अपना वसी मुकर्रर किया और मवारिसे अंबिया, नूर और हिकमत उनके सपुर्द कर दिया। आसिफ ने भी अल्लाह के हुक्म से अपनी वफात के वक्त जो भी उनके पास था उसे अपने फर्जंद सफोरा के हवाले किया और उनको अपना वसी बनाया। अलबत्ता बाज रिवायात की बिना पर आसिफ बिन बरखिया ने अपने बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपना वसी बनाया था। दोस्तों, क्या हमारे आबाओ अजदाद पहले से ही एलियन या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मखलूकात से मिल चुके हैं? क्या उन्हें वहां पे जाने वाले रास्तों के बारे में पता था? क्या वो जमीन से खला में दूसरी जगहों पर जाने वाले रास्ते के बारे में जानते थे?